अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि कोई ऐसे अमाल बताए जाए जिनके जरिए किसी इंसान की मोहब्बत, प्रेम, लव हासिल किया जाए। तो मैं चंद अमाल बताने लगा हूँ। नक्श भी है, वजीफे भी है। इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। जाबर जालिम, काम, संग दिल महबूब और खौफनाक दुश्मनों को मतियों पर बरदार करने के लिए मुतजज़ल नक्श नहायत मोतबर भरोसा की चीज़ है। बरवक्त ज़रूर इस तावीज़ को सात सईद में यानी अच्छे वक्त में, नमाज के वक्त भी, जब नमाज पढ़ लीजिए बाद में भी किया जा सकता है। मैं मुश्क ज़ाफ़रान से लिख कर, अगर मुश्क ज़ाफ़रान नहीं फर्ज करे हैं तो अपने आम कलम से नकल करना है। उसके बाद अर्के गुलाब उसको लगाना बेहतर होता है। उससे यह होता है कि खुशबू असल मकसद है। मोम जमा करके गले में डाल ले या बाजू पर बांधे। जिस शख्स के पास ये नक्श होगा, हलकत इसकी इज्जत करेगी। जाबर सालम हाकम मेहरबानी से पेश आए। अगर जाबर जायद मोहब्बत के लिए संग दिल महबूब को अपना ताबे बनाना हो, वो बंदा बेदाम हो जाएगा और इसके तमाम दुश्मन इसके फरमा बरदार, ताबेदार, मती हो जाएंगे। नोट, फलां बिन फलां की जगह मतलूब और उसकी माँ का नाम लिखा जाए। बाद में अपना तालब और अपनी वालदा का नाम लिखे। मैं लिख के बल्कि बताया देता हूँ। नाम इस तरह इसके नीचे लिखे जाते हैं। फला बिन फला अला खुब फला बिन ला। महबूब का नाम मेल बिन फीमेल बिनते, फिर उसकी माँ का नाम लाहुब, अपना मेल बिन फीमेल बिनते, फिर अपनी माँ का नाम। और अगर किसी वैसे इंसान के सामने जाना हो फिर इसके नीचे नाम नहीं लिखने चाहिए। हलकत के लिए यानी दुनिया को अपने मोहब्बत का या अपने लिए नरम करना हो, उनके दिल में अपनी जगह बनानी हो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है नाम लिखने की। इसे वैसे ही रख लेना चाहिए। इंशाल्लाह काफ़ी है। तस्वीर कुलूब उम्मती और महबूब के लिए खास अमल मैं मजीद बताने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह इससे भी फायदा मिलेगा। आयात जल को पोजरन पर शुरू चांद में जब नया चांद निकलता है, बरोज शंबा लिख कर अपने पास रखने से खलाइक की तवज्जो इसकी तरफ पैदा हो जाएगी। आलम मखलूक़ात इसकी इज्जत इताअत और फर्माबरदारी करेगी। अगर किसी जायज महबूब को मुती करने की ख्वाहिश हो तो इस अमल को कागज पर लिख कर नीचे इनायात के महबूब और उसकी माँ का नाम और तालब और उसकी माँ का नाम लिखें। जैसे मैंने ये ऊपर बता दिया इस तरह इसके ही नीचे लिखा जाता है। ये मैं करीब से दिखाता हूँ। और मैंने यकशंबा सारे ये दिनों के नाम मैंने बताए हुए हैं पहले भी। मैं फिर बता देता हूँ। हफ्ते को शंबा कहा जाता है, इतवार को यकशंबा, पीर को दोशंबा, मंगल को सहशंबा, बुध को चहार शंबा, जुमेरात को पंज शंबा और जुम्मा। इस तरह इन दिनों के नाम जो है अमलियात में आम आगे भी आएंगे तो इनको आप सीख लें। बाकी इसके नीचे लिखा जाता है। ये यहाँ नाम लिख देने हैं, जैसे मैंने पहले तरीका बता दिया आपको। नापाकी में मैंने ना प्रिंट निकलवाए ना हाथ से नकल करी, चाल नहीं है। ये सीधे सीधे लिखा जाएगा, प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। सीधा सीधा से मुराद होती है कि यहाँ से शुरू करते हुए ये नीचे आपने आना है। तस्हीर और मोहब्बत के लिए मुजरब काजल यानी सुरमा जो होता है, जो आंखों में लगाया जाता है। तस्हीर अमर हुकाम और सलातीन के लिए ये तस्हीरी काजल मुजब एक मोजज जैसे मोजज नुमा है, जैसे मोजा है। चाहिए कि रुझे माँ बरोज पंचशंबा इन आयात मुबारक को चीनी के बर्तन में गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखे हुए इन हरूफ को शहद से धोए, फिर इसमें सुरमा इस्फहानी को मिलाए। यानी जो सुरमा होता है उसको मिला देना, काजल तैयार हो जाएगा। इसका काजल को आंख में लगाकर जिसके सामने जाएगा वो इसकी इज्जत करेगा और इसकी हाजत बड़ाड़ी में कोई हिलो हुज्जत नहीं करेगा। तस्वीर महबूब के लिए भी ये काजल अक्सीर सिफत है। आयत मुबारक ये है। तो बड़े ये खास मैं अमाल आपको बता रहा हूँ तो आम नहीं होते। इसको भी हाथ से भी नकल किया जा सकता है और प्रिंट भी निकलवाया जा सकता है। हाथ से नकल करना हो तो इधर से आपने दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आते जाना है, इस तरफ, और यहाँ तक आना है दूसरे कोण तक। बड़ा हाथ संभल आप लोग करना चाहे कर सकते हैं। नापाकी में मैंने
ये काजल आंखों में लगा के किसी के सामने नहीं जाएंगी, फायदा नहीं मिलेगा। और यकीन के साथ अमल किया करें, इंशाल्लाह लाजमन फिर फायदा मिलता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर लाजमन दबाएं। और आप लोगों से गुजारिश है, कोई खास मसला हुआ करे, नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, एक मैसेज काफी होता है। जैसे वक्त मिलता है जरूर कोशिश करता हूँ जवाब देने की, अगर ना जवाब मिल सके तो माजरत है।